यदि काम अच्छे से नहीं करेंगे तो जनता से घिरेंगे। तो बता ही देता हूँ कि लापरवाही है, मनमानी अब ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं होगी। काम क्यों नहीं करते हैं? खुले हुए हैं, लहराता था। बस स्टैंड में नहीं खुला हुआ, हमने सर्वे किया, विजिट किया, नहीं खुलवाते। दे रहे थे पानी के लिए, कितना भी भर रहे थे सब। जिन स्वास्थ्य केंद्र लालापुर ग्राम में भी बना हुआ, उसमें बूसा कंडा भी, पूरे चित्रकूट में एक ऐसा साइन बोर्ड नहीं है स्वास्थ्य का। निम्नी उसमें ताला लगा था, ताले लगाना तो फिर बनने का मतलब क्या हुआ? सरकार ने बिल्डिंग बना दी है जनता के पैसे से, जनता के लिए, वो उन पर कब्जा संस्थाओं का है, प्राइवेट संस्थाओं का। तो क्या उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? उनको खाली कराएंगे। कब तक? ये नगर पंचायत की निष्क्रियता है और उदासीनता। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चित्रकूट के विधायक माननीय सुरेंद्र सिंह गहरवार जी। आइए उनसे जानते हैं कुछ बुनियादी समस्याओं के बारे में जो हम लोगों की टीम ने अभी तक सर्च किया है और उस पर क्या विधायक जी कहते हैं। विधायक जी, हमने अभी तक देखे कि यहाँ जो विभिन्न शौचालय नगर परिषद द्वारा निर्मित हैं, उनमें महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सभी शौचालयों में गेट नहीं है, गंदगी बहुत ज़्यादा भरी हुई है, पानी की टोटियाँ टूटी हुई हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय को लेकर? नगर पंचायत में संपर्क नहीं किए कभी आप? हमने विधायक जी सीएमओ साहब से इस विषय में जानकारी लेना चाहा और चाहा कि स्थिति सुधर जाए। आपके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनसे संपर्क करिए और उनसे पूछिए भैया हमारी ये समस्या है, नगर पंचायत की समस्या है, नगर पंचायत इसीलिए बनाई गई है, इसका ये सुविधा को हमको उपलब्ध कराएं, हमारी मुसीबत से निजात दिलाएं। और विधायक जी, एक मूल समस्या स्वास्थ्य की थी कि अपने चित्रकूट में यदि 4 बजे के बाद किसी को बुखार आ जाती है तो शासन द्वारा प्रदत्त कोई सरकारी सेवा स्वास्थ्य के लिए नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हम लोग आज सरकार जहां एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है और जहां हम विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, वहां चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में एक भी शासकीय हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि 4 बजे के बाद उसका इलाज हो पाए, खून की जांच हो पाए, एक्सरा हो पाए। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? प्राइवेट संस्थाओं के यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं कि कहाँ कौन सी संस्था स्थापित है, कहीं भी पूरे चित्रकूट में एक ऐसा साइन बोर्ड नहीं है स्वास्थ्य का कि कहाँ सरकारी अस्पताल स्थापित है, लोग वहाँ जा पाएं। इस विषय में माननीय विधायक जी क्या कहना चाहते हैं? सरकारी अस्पताल तो पहले से है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ना यहाँ जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब यहाँ बड़ा भारी जांच केंद्र तो होगा नहीं। विधायक जी, वहाँ खून तक की जांच की नहीं होती। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये देखिए पहले जाके कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने के नाते जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वहाँ की नहीं है, फिर नहीं है, फिर बताइए। हम लोगों ने विजिट किया है, हम लोगों ने विधायक जी वहाँ विजिट किया, डॉक्टर साहब से बात की, 2-3 बार विजिट किया। कई बार राजेंद्र शुक्ला जी आते रहते हैं यहाँ, स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे, उनसे कोई पूछे कि जो दिक्कतें यहाँ चित्रकूट में स्वास्थ्य संबंधी हमारे क्षेत्र के हैं, सीएम है, उनसे भी चर्चा। माननीय संजीवनी अस्पताल भी बना हुआ, उसमें ताला लगा हुआ है। इन चीज़ों की यहाँ जरूरत है और इसमें यदि आपको लगता है कि इनकी मदद की जरूरत है, उनको उपलब्ध कराएं तो बताएं कि हाँ इनकी जरूरत है, यदि और है यहाँ पर नहीं। एक स्वास्थ्य केंद्र लालापुर ग्राम में भी बना हुआ, उसमें बूसा कंडा भरा हुआ, बिल्डिंग तो बनी हुई है। कामतन में संजीवनी केंद्र बना हुआ है, लगभग उद्घाटन हुए उसको 2 वर्ष होने जा रहे हैं, फिर भी उसका ताला नहीं खुला। ताले में जंग लग गया विधायक जी। जनता प्राइवेट अस्पतालों में जा रही है जहां 150 रुपए का सीधे पर्चा कटता है। सरकारी अस्पताल खुला होगा तो वहां फ्री में इलाज हो पाएगा, फ्री में दवा मिल पाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो गांव की भी जिम्मेदारी है, सारी लोकतंत्र ना, लोकतंत्र में हर काम की जिम्मेदारी आम जनता की भी है। यदि भूसा चारा रखा तो इतने सरकार के पास इतने थानेदार भी नहीं है, तो गांव के लोग यदि वो जिस निमित्त जिस विभाग की वो बिल्डिंग है उसके लिए सुरक्षित है तो गाँव के लोग भी तैयार हो सकते हैं। आप लोग भी जा सकते हैं, मीडिया भी जा सकता है, वहाँ भी ये पूछ सकता है कि ये स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग है, स्वास्थ्य काम के लिए है, इसमें भूसा चारा कौन भर रखा है जी। और वैसे तो कोई भी चीज़ वायरल पुलिस भी जल्दी पहुँच जाती है, इसको वायरल करिए क्या पुलिस ना पहुँचेगी? हमने इसकी खबर चलाई है कि भूसा कंडा भरा है, स्वास्थ्य भवन में भूसा कंडा भरा, हमने खबर चलाई विधायक जी। खबर चाहिए आओ चलाइए, जब तक ना सुने तब तक चलाइए। क्या विधायक जी के द्वारा चित्रकूट के लिए कोई अस्पताल का प्रयास किया जाएगा? नहीं, अभी मेरा ऐसा कोई, मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं। तो ताला तो माननीय विधायक जी खुल सकता है, संजीवनी जो बनी है बिल्डिंग से कि बड़ा अस्पताल यहाँ तत्कालिक प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर का है, प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर की जो सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं वो तो होंगी, उसके ऊपर जब तक अस्पताल मंजूर नहीं, वो संभव नहीं है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मचगमा है और उसके सहयोग के रूप में सदगुरु है। और वो जो ताला लगा हुआ है, बनी बिल्डिंग है, नगर परिषद ने अच्छी बिल्डिंग बनाई है, संजीवनी अस्पताल नाम दिया उसका, उसमें 2 वर्षों से ताला लगा है। पंचायत के हैं कोई, मुझे जानकारी नहीं है, मतलब बताइए उनको क्यों ताला लगा, ताला क्यों नहीं खुलवाया गया?
कोई न कोई अध्यक्ष कर्मचारी को बुला दीजिए, अध्यक्ष जी वो खड़ी है। सीएमओ साहब और अध्यक्ष महोदय की कमी कोई न कोई कर्मचारी अधिकारी होगा बिल्डिंग में संजीवनी जो है ऑलरेडी जो है ये- संचालित है पहले से, जो और उसका किराया दिया जा रहा है नगर नया पंचायत भवन बनाया गया है संजीवनी का, उसमें ताला लगा कहीं, ताला इसलिए लगा क्योंकि अभी कोई डॉक्टर की उसमें नियुक्ति नहीं है। पर कोई पैरामेडिकल स्टाफ तो होगा, जी कुछ नहीं। पैरामेडिकल नर्स होंगे, कंपाउंडर होंगे। संदीप भैया जो नेताजी के घर में एक संजीवनी मिनट। चल रहा है क्लिनिक, आप लोगों ने मांग संजीवनी नहीं है, आप लोगों ने मांग आयुर्वेदिक है। आप लोगों ने मांग की है संजीवनी सरकारी नगर पंचायत की तरफ से हमारा अस्पताल संजीवनी बन के तैयार हो गया, कोई कर्मचारी अधिकारी न हो कारण ताला लगा। चिट्ठी लेना है उनको, सीमो को, हाँ? चीफ मिनिस्टर ऑफिसर जो है उनको ये चिट्ठी 4 बार गई होगी, आज तक हैंड ओवर नहीं लिए वो। अब पता नहीं सर क्या है चिट्ठी से क्यों नहीं लिया? तो फिर बनवाए क्या के लिए थे? सर जनता को देना तो उन्हीं वो को है। सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पैसा खर्च हुआ, और फिर जब ताले लगाना तो फिर बनने का मतलब क्या हुआ? और सब फैमिली की जो कमियां थी उसको भी सुधरवा दिया गया, और आज तक हैंड ओवर नहीं लिए, अभी बार चिट्ठी क्यों नहीं लिया गया भाई? क्या दिक्कत है? बनवाई तो नगर पंचायत है ना, है तो नगर सर, लेकिन पंचायत तो संतुष्ट होगी, बनवाई है। और नगर पंचायत संतुष्ट है तो उसको हैंड ओवर क्यों नहीं ले रही? और क्यों नहीं उसके काम के लिए उसका उपयोग होता? क्या महीने से ताला लगा सर 2 वर्षों से लगा हुआ है। हो गया यार, उसको दिखाई नहीं देता आपके? और सर पूरे चित्रकूट में स्वास्थ्य विभाग का कहीं एक साइन बोर्ड नहीं कि शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है, प्राइवेट संस्थाओं का लगा हुआ है। नगर परिषद द्वारा निर्मित सामुदायिक भवन बने हुए उनमें प्राइवेट संस्थाओं का कब्जा है। एक काम करेंगे, एक दिन सीएमओ का इंटरव्यू लेंगे क्या इस संबंध में? जी बिल्कुल, उनसे लीजिए भला कि तुम यहाँ से 2 साल हो गए, ये सब अधूरा पड़ा है, पैसा खर्च भी हो रहा है कहीं स्मार्ट सिटी के नाम पर, कहीं कहीं सिटी के नाम पर, और तुम केवल यहाँ अपना हिसाब किताब किए चले गए, तो ये भवन काहे के लिए मैं करोड़ों रुपये लगा बताएंगे? और विधायक जी यदि जो आपके साथ यदि नहीं हो सकता था तो पैसा तो बचता, वो दूसरे काम के लिए होता, पैसा भी लग गया, सुविधाएं भी नहीं मिल रही, तो भवन थोड़ी ना इलाज करे लोगों को। विधायक जी जो स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है कामतन में, उसमें 15 कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में वहाँ 1 डॉक्टर और 2 कर्मचारी हैं। 30,000 लोगों की संख्या है नगर परिषद में, कैसे इलाज संभव हो पाएगा? कैसे शासन लोगों को स्वस्थ रख पाएगा? इसके लिए विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? क्या इंतजाम आप आगे करेंगे? इस बात को जानने के बाद क्या आपकी योजना होगी, ये जानना चाहते हैं। तो अभी तो शासन के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कुछ वो है सीमाएं, जिसके कारण नई भर्ती पर प्रतिबंध लगा है। प्रतिबंध होने के कारण नई भर्तियां नहीं हो रही, नई भर्ती न होने के कारण हमको कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं मंजूर हो पा रहा, मिल पा रहा है, इसके कारण काम अव्यवस्थित। अब एक विभाग में नहीं, सारे विभाग को यही हाल है। जब तक नियुक्ति होने का अधिकार नहीं मिलेगा सरकार को, तब तक नियुक्ति कहाँ से करेंगे? और विधायक जी पानी की बड़ी भीषण समस्या हमने विभिन्न वार्डों में उस विषय में, ये नगर पंचायत की निष्क्रियता है और उदासीनता। कई वार्डों के लोग आए हैं और वो त्राही त्राही मचा रहे हैं। कहाँ के वो इसलिए, अरे कमल जी जरा ये पानी के ये त्राही त्राही पानी और शौचालय, चित्रकूट में जितने भी शौचालय बने हुए हैं सभी के किसी के गेट टूटे हैं, कहीं सफाई नहीं है। हमने सभी जगह सर्वे जाकर किया है, देखा हुआ, हमने रिकॉर्ड करके लाया हुआ है। गुप्त गोदावरी जैसा पवित्र स्थल है, वहां महिलाओं को टॉयलेट करने के लिए एक भी शौचालय नहीं जहां गेट लगा हो। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? एक बना हुआ उसमें गेट एमपीटी वाले में भी नहीं लगा हुआ, नीचे नगर परिषद वाले में भी नहीं लगा हुआ। लगवाया है हमने, लगा हुआ है। हमने अभी परसों करी है रिपोर्टिंग वहां जाके, और गेट टूटा पड़ा हुआ, हमारे पास वीडियो रुका। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है, सारे जितने भी ये के अंदर गंदगी सबका सुधार करा है, सबका पेंटिंग हो रही है। और पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा? आखिर क्या समस्या रही? पानी जो बता रहे पहुंच रहा है वो खुला है, गंदगी उसमें भरी रहती है, ओपन पानी लोगों के पीने के लिए जा रहा है, लोग बीमार नहीं हो जाएंगे? क्या नगर परिषद इसके लिए व्यवस्था कर रही है? कहाँ कहाँ जा रहा है वो ओपन? पूरे चित्रकूट में ओपन पानी जा रहा है, सब जगह से हम लोगों के पास फोन आ रहा है, सभी लोग यहाँ मौके में उपस्थित भी हैं। और एक निवेदन और विधायक जी करना चाहते थे कि नगर परिषद गुप्त गोदावरी में यदि काम अच्छे से नहीं करेंगे तो जनता से घिरेंगे। तो बता ही देता हूँ, ये लापरवाही, ये मनमानी अब ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं होगी। काम क्यों नहीं करते हैं? गुप्त गोदावरी माननीय विधायक जी लाइट और क्लीनिंग का भी चार्ज लिया जाता है, लाइट और क्लीनिंग का। वहाँ किसी प्रकार की टॉयलेट में क्लीनिंग नहीं रहती। अगर उसमें अनियमितता इतने भीषण समय में भी आप लोग घर सो रहे हैं और लोग त्राही मची। अभी तमाम लोग घेरे थे पानी के लिए, कितना बिफर रहे थे सब। सर जी ये नहीं जिनकी ड्यूटी, आप यहाँ पर हैं, पानी का काम आप देखते हैं, और जिनकी ड्यूटी लगा रहे हैं, कभी उनसे पूछते हैं? कभी गए हैं आप वहाँ देखने क्या दिक्कतें हैं?
रहे हैं सर, रोज पूछ रहे हैं, रोज रोज देख रहे पूछे हैं। थे, क्यों पूछते? चित्रकूट बस स्टैंड जैसी जगह, बस स्टैंड में नगर परिषद ने एक भी प्याऊ नहीं खोला है। इतनी भीषण गर्मी जहाँ सबसे ज्यादा यात्री आते हैं, हर साल बस स्टैंड में प्याऊ खोलता था, इस बार बस स्टैंड में प्याऊ खोला ही नहीं गया। ऐसा क्यों? 12-14 पियाऊ जो अपने यहाँ चल बस स्टैंड क्या मुख्य जगह नहीं, वहाँ लोग नहीं आते? बस स्टैंड की बात हो रही है, महीने की जनता की बात कीजिए। बस स्टैंड की बात हो रही। बस स्टैंड एक प्रमुख जगह है, क्या वहाँ हम चलिए प्याऊ होना चाहिए? दिखवाता हूँ, खुले हुए हैं, लहराता था। बस स्टैंड में नहीं खुला हुआ, हमने सर्वे किया, विजिट किया, नहीं खुला हुआ। खुलवाते हैं, कल खुलवाते हैं, बस स्टैंड से देश दुनिया से कहीं से लोग आते, पहले बस स्टैंड में आएंगे, खुलवाएंगे मैं कल। पहले वहाँ और जो भवनों में कब्जा है, सामुदायिक भवनों में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने बिल्डिंग बना दी है जनता के पैसे से, जनता के लिए, वो उन पर कब्जा संस्थाओं का है, प्राइवेट संस्थाओं का, तो क्या उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? उनको खाली कराएंगे। कब तक, कब तक? कल 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ अभी चित्रकूट के विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार जी ने हमारे साथ बातचीत की और चित्रकूट से संबंधित समस्याओं को लेकर उन्होंने हमसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि आगे किस प्रकार इन समस्याओं का समाधान होगा। बने रहिए हमारे साथ, मैं ओमराज तिवारी, आप देख रहे हैं द चित्रकूट अपडेट।